नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज डी और एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी एंड एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में आएंगे, तो आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आसानी से इनको पढ़ सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का नाम है, क्या कह रहा है देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक बॉन्ड आर स्ट्रोंगेस्ट। क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक बॉन्ड आर स्ट्रोंगेस्ट। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा और क्वेश्चन आराम से सोल्व हो सकता है। ठीक बच्चों, एक बार वापस पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक बॉन्ड आर स्ट्रोंगेस्ट। इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। देखो, एक क्या है आयरन, एक क्या है कार्बन, एक क्या है वेनेडियम और एक क्या हो गया क्रोमियम। क्या हो गया बच्चों, क्रोम। तो आंसर क्या है इसमें, क्रोमियम। क्या है बच्चों, क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s। ये बेटा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये ग्राउंड स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है बच्चों, ग्राउंड स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। क्या क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 है, ये कौन से स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में होता है। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन will show maximum magnetic moment। अरे बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट n+2। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो, ये क्या हो गया, म्यू इक्वल टू अंडर द रूट n+2। ये फॉर्मूला हो गया। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां देखो, डी के अंदर कितने हैं, 0, डी में कितने हैं 5, डी में कितने हैं 7, डी में कितने हैं 2। तो अगर मैं डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरता हूं तो देखो 5, देखो 1 2 3 4 और 5, पांचों की पांचों अनपेयर्ड है कि नहीं है, अनपेयर्ड है। लेकिन 7 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो अनपेयर्ड कितने बचेंगे, 3। तो देखो, डी फाइव के अंदर अनपेड कितने हैं, 5। वैल्यू रखो, क्या आ गया 5, 5 + 2 कितने हो गए 7, और रूट कितना आ गया 35। आंसर कितना आएगा, 5.8 आंसर आएगा। क्या आएगा, 5.8 आंसर, बोर मैग्नेटॉन। अगला कह रहा है, विच वन ऑफ द डाईमैग्नेटिक। कह रहे बच्चों, मैंने अभी क्या बोला, ट्यूशन चालू करने से पहले मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है कि क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ो, जब तक कि उसका आंसर थोड़ा अपने दिमाग के अंदर क्लिक ना हो जाए। ठीक है, देखो, डाईमैग्नेटिक का ध्यान रखना। डाईमैग्नेटिक का मतलब होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डाईमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कॉपर +2,
कॉपर प्लस का इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3D9, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3D10, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3D4, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3D2। अब बताइए ये 3D10 है कि नहीं है तो सारे डी के ऑर्बिटल कितने होते हैं 5, पांचों के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो सारे के सारे भरे हुए कि नहीं भरे हुए, तो आंसर क्या हो गया जिंक +2। क्या आंसर हो गया बेटा जिंक प्लस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 इज शो बाय द एलिमेंट मैग्नीशियम। क्या है मैग्नीशियम, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीशियम के, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीशियम के, और अधिक संख्या में नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी किसका है मैग्नीशियम का। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी किसका ज्यादा मैग्नीशियम का। लेकिन मैग्नीशियम जो है वीक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों वीक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है वीक बॉन्ड बनाता है। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3D5 4s2। ये लो सर, अगर मैं इसकी वैलेंसी की बात करूं तो कितना देखो प्लस का 2 है, फिर कितना आ रहा 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। वैलेंसी ऐसे निकाल सकते हैं, ध्यान रखना 3 भी होगी 4 भी होगी 5 भी होगी 6 भी होगी और ये 7 भी होगी। तो ये इसकी क्या है वैलेंसी है। ठीक बच्चों, अगला है एन एलिमेंट, एन एलिमेंट क्या कह रहा है बच्चों एन एलिमेंट, थोड़ा सा an element which show plus oxidation state in lanthanide series, in lanthanide series। आंसर तो मैं आपको लगा रहा हूं क्या सीरियम। क्या लगा रहा हूं सीरियम। पर कैसे देखो, पर कैसे देखो कैसे देखो, बात करते हैं अपन किसकी लेंथेनाइड की, लेंथेनॉइड की। ठीक है, लेंथेनॉइड क्या क्या होते हैं देखो, लेंथेनॉइड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। क्या है ले के परिंदे प्रेम संदेशा आओ गाड़ी कब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। ये तो हो गए इसके नाम। कहाँ से चालू होता है, कहाँ से चालू 57, लेकिन ये इसका मेंबर नहीं है। इसके बाद जो आते हैं उनको बोलते हैं लेंथेनाइड। 58 59 60 61 62 63 64 65 69 70 और 71। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आपको सिर्फ 3 के याद रखने हैं, है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो 4f 5d 6s, इसका भी 4f 5d 6s, इसका भी 4f 5d 6s। ठीक है, s इनका भरा हुआ होता है, इसके अंदर 1 7 और 14। ठीक है, एक ट्रिक याद रखना, क्या सीलू जीडी। क्या याद रखोगे सीलू जीडी। टी कहाँ है ये रहा, लू कहाँ है ये रहा, जीडी कहाँ है ये रहा। तो सीलू जीडी ऐसे एलिमेंट है जिसके अंदर डी के अंदर कितना आएगा 1 आएगा, बाकी सभी में क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0। तो देखो इसमें क्या आएगा 1, इसमें क्या आएगा 1, इसमें क्या आएगा 1, बाकी जितने भी बच रहे हैं इन सभी में डी में क्या आएगा 0, डी में क्या आएगा 0। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर की। ध्यान दो इन सब की ऑक्सीडेशन कितनी होती है +3 होती है। कितनी होती है +3। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए लेंथेनाइड जो होते हैं लेंथेनाइडों की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, तो वो +3 होती है। लेंथेनाइडों की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +3 होती है। इनके अलावा देखो ऊपर का एक छोड़ दो, एक पकड़ लो, कितना आ जाएगा +4 नीचे का एक छोड़ दो, 2 पकड़ लो +2 फिर वापस कितने छोड़ने हैं आपको 2, तो क्या आ जाएगा +2 वापस कितने छोड़ने पड़ेंगे आपको 2, कितने पकड़ने 2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके +4
ये +4। ठीक बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, अरे सर क्या था, ये था क्या, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो करता है, कौन है, सीरियम। ठीक है, अगला है द मेटल शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या है बच्चों, मैग्नीज आंसर है, क्या है, मैग्नीज। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैग्नीज। कौन कौन सी है, +2 +3 +4 +5 +6 +7, सबसे ज्यादा किसकी है, मैग्नीज की है, संख्या में पूछे तो भी मैग्नीज की है। ठीक बच्चों, अगला अगला ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ट्रांजिशन मेटल, नॉट ट्रू, जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है, क्या कह रहा है, दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल, चोट मार सकते हैं उनके ऊपर, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये भी सही है। तीसरा, दे शो वेरिएबल वैलेंसी बट नॉट ऑलवेज, प्यारे बच्चों, और एक चीज क्या है, दे क्रिस्टलाइज इन बीसीसी एंड एससीपी लेटिस, नहीं, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। रीजन क्यों है, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन स्कैंडियम ऐसा एलिमेंट है जो केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और उसका नाम है +3। स्कैंडियम ऐसा एलिमेंट है जो केवल एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, वो है +3। ठीक है, अगला, एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s1, 3d6 4s1 क्या कह रहा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या कह रहा है, 3d6, सर थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं यहाँ पे, देखो क्या है 3d5, क्या है बच्चों 3d5, ये कह रहा है एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, तो 3d5 4s1 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, पहले ये बताइए। सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, डी दे रखा है, डी का मतलब डी ब्लॉक हो गया, और डी ब्लॉक क्या होता है, मेटल होता है, और मेटल के साथ साथ में कौन से होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं। कौन से मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं। ये रहा ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, जो जिनके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, क्या होता है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, क्या होता है बच्चों, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अगला अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वापस मैग्नीज हो गया। अगला, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मैंने क्या बोला था, वो भी मैग्नीज ही है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो बताइए मैग्नीज हाफ फील्ड है कि नहीं है, मैग्नीज क्या है, हाफ फील्ड है 3d5। मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d5 4s2, तो मैग्नीज देखिए हाफ फील्ड है कि नहीं है। जैसा कि आपको पता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड दोनों क्या होते हैं, मोर स्टेबल। क्या उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी बच्चों, ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया। अगला, ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने क्या बोला, किसका है, मैग्नीज का। कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, ढूंढो कहाँ है 3d5 4s2, ये रहा बच्चों 3d5 4s2। फिर द जनरल ऑक्सीडेशन ऑफ लेंथेनाइड, भी मैंने लिख के बताया था आपको कि लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3 होती है। कितनी होती है, +3 होती है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Fe+2, Fe+2 क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3d6 4s2, +2 कट गया, क्या बचा 3d6, ये लीजिए सर, कितने बढ़ने आपको 6, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया 6, कितने बचे 4, अनपेड कितने हैं 4, ये लीजिए सर। अगला, ये कह रहा है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले लिख देता हूं, देखो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1, क्या है
कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d10 4s1। आपको दो ही तो याद रखने हैं, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम का क्या होता है 3d5 4s1। ढूंढो इसमें कहीं है क्या 3d10 4s1। देखो 3d10 4s1 है क्या, है सर, कहाँ है, ये रहा, ये आंसर हो गया। अगला, विच आयन हैव ऑल इलेक्ट्रॉन इन पेयर्ड स्टेट। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होने चाहिए, सारे के सारे पेयर्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए बटो, पेयर्ड। तो देखो ये क्या है क्रोमियम +2, ये क्या है कॉपर +2, ये क्या है कॉपर +1, ये क्या है निकल +2। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d5 4s1। दो कट जाएंगे तो क्या बचेगा 3d4, इसका 3d9, इसका 3d10, इसका 3d8। बताइए 3d10 किस में, ये रहा। तो डी में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल, पांचों में 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे पेयर्ड। ये आंसर हो गया सर आप। अगला अगला ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन मेटल शो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ध्यान दो। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनका इनकम्प्लीट क्या होता है डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, एक्सेप्शन कौन है, एक्सेप्शन वो है जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये क्या है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। मतलब इलेक्ट्रॉन s में से और किस में से निकलेगा d में से निकलेगा। किस में से निकलेगा s में से और d में से। तो कहाँ गई ढूंढो, देखो है क्या, ये ns है, ये n+1 है, ये n-1 है, ये ns और n-1 दोनों ही है। ये लो सर। अगला, एलोय बेल मेटल कंटेंट। बेल मेटल मतलब जिससे घंटी, बेल का मतलब क्या होता है घंटी, जिससे घंटी बनती है, जिससे घंटी बनती है। तो क्या है देखो, ये है जिंक और कॉपर। क्या है बच्चों, जिंक और ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किससे बनता है जिंक और कॉपर से। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है बच्चों मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अंडर द रूट n+2। n का मतलब क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक बच्चों, क्या कह रहा है वेनेडियम +3, वेनेडियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d3 4s2। इसका क्या होता है 3d6 4s2। इसका क्या होता है 3d5 4s1। इसका क्या होता है 3d7 4s2। ठीक है, प्लस के 3 कह रहा है, 3 हट जाएंगे, दो इसमें से, दो एक इसमें से, तो क्या बचेगा 3d1 बचेगा, सॉरी 3d2 बचेगा। इसमें +3 है तो कितना बचेगा 3d5 बचेगा। इसमें 3 गए, इसमें से 3 गए, एक इसमें से, दो इसमें से, क्या बचा 3d3 बचा। इसमें 3 जाएंगे तो इसमें क्या बचा 3d6। तो बताइए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें, ये रहा 3d5। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा ज्यादा होगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अंडर द रूट n+2। ठीक बच्चों, आंसर क्या है Ap+3। अगला, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल, देखो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांजिशन मेटल की नहीं है। ऑप्शन चेक करो आप लोग, ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन चेक करिए फटाफट फटाफट, ऑप्शन चेक करिए। मैंने पहली बात ही बोली थी, क्या क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार देखेंगे तो धीरे धीरे वैसे ही क्वेश्चन समझ में आने लग जाए। ठीक बच्चों, देखो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, क्या ट्रांजिशन मेटल जो है कलर शो करते हैं, क्या करते हैं, क्या वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, क्या करते हैं, क्या पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्या हाँ,
नन ऑफ दीज, क्या इनमें से कोई नहीं है क्या? सारे के सारे हैं। ऑल आंसर है, क्या है? ऑल ऑफ दीज, क्या है? ऑल ऑफ दीज, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक बच्चों, अगला। अगला कह रहा है कि इन फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैंगनीज इज क्वाइट लो बिकॉज, क्या बोला था मैंने? मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5। 3d5 स्टेबल है या नहीं, पहले ये बताइए मेरे को। है 3d5 का मतलब क्या है? स्टेबल। क्या क्या वो बॉन्ड बना सकता है? क्या बनाएगा, लेकिन वीक बनाएगा। बनाएगा तो है, लेकिन वीक बनाएगा, क्योंकि वो तो स्टेबल है। क्या वो उसकी अपनी स्टेबिलिटी को बिगाड़ना चाहेगा? क्या नहीं बिगाड़ना चाहेगा। तो बताइए आंसर क्या है? मेटेलिक बॉन्ड्स आर वीकर ड्यू टू 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो वैसे ही आंसर नहीं है, देखो 3d7, इधर क्या है? 3d10। ठीक है, अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ट्रांजिशन मेटल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसके लिए गलत है? ये क्या कह रहा है? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, देयर कंपाउंड आर जनरली कलर्ड, दे फॉर्म आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, दे डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा ये गलत है। ये क्या करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन? डी ब्लॉक के एलिमेंट। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला, इन विच कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज 0। Fe इज 0, ध्यान रखना बेटा। एक लिगेंड होता है CO, जिसको बोलते हैं अपन कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। क्या होता है ये? न्यूट्रल होता है। चार्ज कितना होता है? 0। तो देखो Fe को क्या मानूंगा? x, CO का कितना? 0, टोटल कितने? 5, कितना हो गया? 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। तो आंसर क्या है? ये ना, FeCO5। इसको मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। मेटल कार्बोनिल। अगला, अगला ये कह रहा है द इंक्रीजिंग फैक्टर विच कॉज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? पहली बात तो बेटा, लेंथेनाइड होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। ऐसे होता है क्या सर? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना, जिसकी वजह से साइज क्या होती है? छोटी, वो ज्यादा हो जाता है। किससे? शिल्डिंग इफेक्ट से। तो शिल्डिंग इफेक्ट से ज्यादा होने की वजह से जो 4f ऑर्बिटल होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। तो उसकी साइज क्या हो जाती है? छोटी। उसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट फॉर ट्रांजिशन मेटल। सामने दिख रहा आंसर क्या? दे शो वेरिएबल वैलेंसी। बोला था ना मैंने, क्या? डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ढूंढो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? एक तो कॉपर क्रिस्टल, ये तो हो ही नहीं सकता, छोड़ो। क्या है? कॉपर क्रिस्टल। एक क्या है? कॉपर। एक क्या है? Cu+2। तो ये कह रहा है, और एक कह रहा है कि H2-। क्या है? H2-। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है। देखो, एक तो है कॉपर, एक क्या है? कॉपर+2। ठीक है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 4s1। लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10 4s1। कितने काटने हैं आपको? 2। एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो क्या बचाएगा? 3d9। और 3d9 को अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या हो गया? 9। क्या इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ सर है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक होगा। अगला, अगला ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एलिमेंट, ठीक है, एन एलिमेंट क्या है? 3d5 4s1। और 3d5 4s1 किसका होता है? क्रोमियम का। और मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होता है, लेकिन वो किस में होता है? ग्राउंड स्टेट में होता है। किस में होता है? ग्राउंड स्टेट में होता है। अगला कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है आपको साफ साफ, 3d6 4s2। तो ये क्या दे रखा है आपको? +K2। क्या दे रखा है? +K2। हटाओ इसको, ये हट गया, तो क्या बचेगा? 3d6।
तो 3d6 ये डब्बे लो ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। बताओ कितने बचे? 4। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 4। अगला, ट्रांजिशन एलिमेंट आर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। कौन से ब्लॉक है? डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं बेटा? इनर। अगला, ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी एज दे में इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। क्या बोला? ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। किस में से निकलेंगे? एस में से और डी में से तो निकलेंगे। किस में से निकलेंगे? एस में से और डी में से। तो ये आंसर n-1d और ns इलेक्ट्रॉन। अगला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, तो कौन से मेटल? ट्रांजिशन मेटल। तो क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है कि n-1d 1 से लेके 10, ns 1 से लेके 2। ये लो सर। कलर्ड आयन आर फॉर्म्ड बाई मेटल, नॉन मेटल, पी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट। अगला, अगला कह रहा है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है बेटा, ढंग से पढ़ना है। 1000 बार बोल दिया मैंने ढंग से पढ़ना। राइट द नेम ऑफ एलिमेंट सो विच सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम किसका है? मैग्नीज का प्लस के 7। ठीक है। फिर बात करूं मैं किसकी? मिनिमम की। तो मिनिमम किसका है? स्कैंडियम का। कितना है? +3 प्लस। ठीक है। अगला, अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? ये न्यूक्लियस, यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। प्लस और माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। तो इसकी वजह से क्या बढ़ता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिससे साइज क्या हो जाती है? छोटी। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? अट्रैक्शन। जबकि यहाँ क्या होता है? शिल्डिंग इफेक्ट। इसकी वजह से साइज क्या हो जाती है? बड़ी। क्यों होती है? क्योंकि रिपल्सन बढ़ता है। क्यों होती है? क्योंकि रिपल्सन बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है शिल्डिंग इफेक्ट से क्या हो जाता है? ज्यादा, जिसके कारण से रेडियस जो होती है वो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अगला, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, गिव वन रीजन। गिव वन रीजन। क्या कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। कारण दीजिए। क्या दीजिए? कारण दीजिए। ठीक है। कारण दीजिए। होता है ऐसा बेटा कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? सम वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब खाली स्थान। सम वॉइड्स प्रेजेंट इन ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल। तो इन ट्रांजिशन मेटल में क्या हो जाता है? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, नॉन मेटल। क्या होते हैं? नॉन मेटल। वो क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं। क्या होता है? ट्रैप्ड हो जाते हैं। ट्रैप्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बनते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं। जिसकी वजह से क्या बनते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं। जैसे देखो, फिक्र नहीं, फिक्र नहीं, साथ में क्या ले लिया मैंने? कार्बन। तो ये कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। कहाँ घुस जाता है? ये कहाँ ट्रैप हो जाता है? वॉइड्स में, खाली जगह पर। इसको, ये किसका फॉर्मूला है? स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील का। ठीक है। अगला, राइट द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है? म्यू इक्वल्स टू अंडर द रूट एन, n+2 pm। pm को क्या बोलते हैं? बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं? बोर मैग्नेटॉन। n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगला, टाइटेनियम +4 आयन इज कलरलेस, गिव रीजन। लो सर, गिव रीजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइटेनियम +4 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d2 4s2 +4 है, तो चारों के चारों कट गए, तो टाइटेनियम +4 का कितना बचा? 3d0। ध्यान रखना, ध्यान रखना, D0 और D10 क्या होते हैं? हमेशा कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं?
कलर लेस होते हैं क्योंकि उसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। अगला, वाई जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ सर, क्योंकि जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s2। ये क्या है, फुली फिल्ड है। क्या है ये, फुली फिल्ड है, इसीलिए ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अगला, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल, पहली बात तो ध्यान रखो, ध्यान रखो क्या है कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, कौन से एफ ब्लॉक एलिमेंट, उनको क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 एफ 1 से लेके 14, n-1 डी 0 से लेके 2 NS2। ठीक बच्चों। अगला, अगला कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमेटाइन, ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। क्रोमेट, एक तो होता है बेटा क्रोमेट, और एक होता है डाइक्रोमेट। ठीक है, क्रोमेट का फॉर्मूला होता है CrO4 माइनस, और डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है Cr2O4 माइनस 2। ठीक है, इसका देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ, x -2 इंटू 4 इजक्वस टू -1, तो x इजक्वस टू कितना आ गया, +7। इसका ये क्या हो गया, 2x -2 इंटू 4 इजक्वस टू क्या हो गया, -2, तो x इजक्वस टू कितना हो गया, x इजक्वस टू कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो गया, 8 8 8 8 8 8 8। एक मिनट पा बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक, ये रेड कलर। ठीक है, ये तो +7 आ गया। इसका देखो क्या हो गया, 2x, इसका कितना होता है, -2, टोटल कितने 4 बराबर माइनस का 2। ये क्या हो गया, 2x सही है। ये कितना हो गया, -8 बराबर माइनस के 2, उधर गया प्लस के, तो क्या हो गया, 2x इक्वल्स टू माइनस के 2 प्लस का 8, तो कितना आ गया, 6 बच रहा है, 6 में दिया तो कितना आ गया, प्लस के 3 आ गया। ठीक है, ध्यान दो। सही तो है या नहीं है बेटा, एक बार देखना होगा। CrO4 -2 -4 सही है, +7 आ रहा है इसका। CR2 CR2, हाँ बेटा गलत आ रहा है ना बेटा, गलत आ रहा है यार, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। देखो क्या है, CrO4 माइनस, और एक होता है Cr2O7 -2, ये आता है ना। इसको तो बोलते हैं क्रोमेट आयन। क्या बोलते हैं, क्रोमेट आयन। इसको बोलते हैं डाई क्रोमेट आयन। क्या बोलते हैं, डाई क्रोमेट आयन। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कब क्वेश्चन आ रहा है, सब कुछ लिखा है बोर्ड पे। हाँ ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस -2 इंटू 4 इजक्वस टू -1, तो x इजक्वस टू कितना आ गया, +7। इसमें 2x प्लस -2 इंटू 7 इजक्वस टू क्या हो गया, -2, तो 2x इजक्वस टू कितना हो गया, प्लस के 12, क्योंकि 14 उधर गए तो 12, तो x इजक्वस टू कितना आ गया, प्लस के 6। ठीक है, डायग्राम देखो, ये क्या हो गया, CR, ये O O O, और ये क्या हो गया O, कितने 7 हैं, तो कितने हो गए, 2, ये 2, ये 2, और यहाँ क्या लग गया, माइनस। डायग्राम क्या हो गया, ये टेट्रा। इसकी बात करते हैं, ये क्या हो गया CR, ये क्या हो गया CR। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 7, ये लो सर। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये क्या हो गया, 7। ठीक है, माइनस के 2, तो 1 2, ये लो सर, रेडी, ये हो गया सर, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। ठीक है, अब बताओ ये डबल टेट्राहेड्रल है कि नहीं है, क्या है ये, डबल टेट्राहेड्रल है। ठीक है, अगला, नेम द मेथड यूज टू रिफाइनिंग द निकल मेटल। कौन सा मेटल, निकल मेटल, कौन सा मेटल, निकल, निकल मेटल का रिफाइनिंग मेथड। तो बेटा निकल का जो रिफाइनिंग होता है ना, वो कौन सा है, मोंड प्रोसेज है। कौन सा प्रोसेज है, मोंड प्रोसेज है। कौन सा है बेटा, मोंड प्रोसेज है। ठीक है, पर ध्यान रखना, लेकिन टाइटेनियम और जिरकोनियम का कौन सा है बेटा, वोन आर्केल है। कौन सा है, वोन आर्केल है। और सिल्वर का कौन सा बेटा, मार्क मार्क आर्थर फॉरेस्ट मेथड है। कौन सा मेथड है, मार्क आर्थर फॉरेस्ट। लेकिन ध्यान रखना, कौन सा प्रोसेज, साइनाइड प्रोसेज। कौन सा प्रोसेज, साइनाइड प्रोसेज से किसका होता है, Ag
और Au का एक्सक्रीशन होता है। Ag और Au का क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। अगला, अगला ये कह रहा है तो मैग्नीज शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ सर, कितनी? +2, +3, +4, +5, +6, +7। क्यों करता है? क्योंकि क्या होता है इसके अंदर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3d5 4s2। अगला, बहुत क्रोमियम +2 ने मैग्नीज ढंग से देखा। लेकिन इसका नहीं आ रहा, देखो क्या D4 कॉन्फिग है, लेकिन और मैग्नीज ऑक्सीडाइजिंग है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है रिडक्शन। मतलब इसका मतलब तो होता है ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब होता है रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो रिड्यूसिंग कौन? क्रोमियम +2। ये रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग का मतलब ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, लेकिन निकल सकता है आराम से, लेकिन ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? 3d5 हो जाएगा। और 3d5 क्या होता है? स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हाफ फील्ड होता है। क्योंकि वो हाफ फील्ड होता है, और हाफ फील्ड और फुली फील्ड की स्टेबिलिटी बच्चों ज्यादा होती है। अगला, अगला, राइट द नेम ऑफ टू मेटल विच यूज्ड इन द मैक्सिमम कंपोजिशन इन मिस मेटल। मिस मेटल कौन सा मेटल? मिस मेटल। मिस मेटल, मिस मेटल, पहली बात तो ये याद रखना कि मिस मेटल बनाता कौन है। मिस मेटल प्यारे बच्चों लेंथेनाइड के एलिमेंट बनाते हैं। कौन से एलिमेंट बनाते हैं? लेंथेनाइड के एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, पहली बात क्लियर। मिस मेटल कौन बनाता है? मिस मेटल बनाता है, कौन बनाता है? कौन बनाता है? लेंथेनाइड के एलिमेंट बनाते हैं। लेंथेनाइड के एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो सर लेंथनम के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? लेंथेनॉइड है। क्या है? लेंथेनॉइड है। कौन कौन से हैं? लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गाड़ी तब धीरे होगी और तुम तो, ठीक बच्चों। और आपको पता हो तो मैंने इसमें ट्रिक भी बताई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। क्या? सीलू जीडी याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? सीलू जीडी। सीलू जीडी क्या करता है? सीलू जीडी के अंदर डी के अंदर क्या होता है? 1 होता है। बाकी सभी के अंदर क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। होता है कि नहीं होता है? बाकी सभी में क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। बच्चों, तो बात करते हैं कि ऐसे दो मेटल के नाम बताने हैं जो क्या बनाता है? मिस मेटल बनाता है। क्या बनाता है? मिस मेटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिस मेटल बनाते हैं। तो ध्यान रखना, इसके अंदर जो मेन आता है ना बेटा, मेन मिस मेटल के अंदर, मिस मेटल के अंदर, मिस मेटल के अंदर मेन कौन है? सीरियम है। कौन है? सीरियम। और सीरियम किसका है? लेंथेनॉइड का है। और साथ साथ में ध्यान रखना, इसमें और कौन सा मेटल आता है? Fe आता है। कौन सा आता है? Fe। मिस मेटल क्या होती है? एलोय होती है। किसकी होती है? लेंथेनाइड की। अगला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेनेडियम +2। वेनेडियम +2 का आपको क्या निकालना? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d3 4s2। दो कट गए, कितने बच गए? 3d3। फॉर्मूला √n+2 म्यू इज टू, तो ये लो सर, कितने हैं? 3। देख लो आप लोग ये डब्बे, 5 बढ़ाओ,
1 2 3 अनपेड है तीनों की तीनों, 3 3 प्लस 2, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 को 3 से गुणा किया कितना आ गया 5 तारी 15, कितना आ गया 15, तो 15 का आंसर कितना आएगा लगभग 3.8 आएगा। कितना आएगा बच्चों 3.8 आएगा। अगला, एक्सप्लेन कलर एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। सीधा सीधा याद रखो, सीधा सीधा क्या, ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, कलर बनाते हैं और क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और दूसरी बात ये है कि कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनकी क्या होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्या होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। दूसरी, इनकी साइज क्या होती है, इनकी साइज क्या होती है, इनकी साइज स्मॉल होती है बेटा। क्या होती है, इनकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। अगला, explain by given reason the atomic radius of zinc in transition series 4D element and third transition series element are virtually same, और हो virtually same। 3D, ये 4D, ये 5D, और ये आ गया 6। ये कौन सी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और ये क्या हो गई, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। जब 3D से 4D में आते हैं तो साइज बढ़ रही है, देखो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, पहले 3 थे 4 हो गए। लेकिन जब 4D से 5D में आए ना, तो यहां पर क्या हो जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इसी वजह से रेडियस में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। साइज क्या हो जाती है, छोटी। लगभग दोनों की साइज क्या हो जाती है, वर्चुअली सेम। इसी प्रकार 5D से कहाँ गए, 6D में गए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, अगला, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड गेन एग्जाम्पल। अभी बताया था मैंने आपको, इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्या होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, वर्ड्स। उन वर्ड्स के अंदर क्या आ जाता है, नॉन मेटल आ जाता है। क्या आ जाता है, नॉन मेटल, बोरॉन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन आ जाते हैं। जिससे क्या बनते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं। अगला, अगला खत्म। ठीक बच्चों, जहां तक हो सके उतने मैंने आपको क्वेश्चन समझाए। फिर भी मैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और आप घर पे बैठ के इनको एक बार सोल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट तो कर ही देना। ठीक बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।